कैसे हो भाई लोग? आप लोग ठीक ठाक हो? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, बताइए क्या समझ में आ रहा है। चलिए बोलिए। सर हमने पढ़ा एवेस्टिक। एवेस्टिक का सीधा सीधा मतलब होता है फेल्ट करना। सर इसको मत बताइए, ये नाउन का मतलब किसी का नाम होगा। सर क्या नाम होगा ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। हमने देखा सर फीलिंग। फीलिंग एक व्यक्ति का इमोशन है, इसे गिना नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इमोशन मतलब भावना। और देखेंगे आप लोग, जैसे लव एक व्यक्ति का इमोशन है, प्यार जैसे प्यार एक इमोशन ही है ना। हैप्पी रूट वर्ड है, हैप्पीनेस लगाया गया। सर व्यक्ति अगर कोई खुश है तो उसका इमोशन ही तो मेरे भाई, ठीक है। जैसे आप इंजॉय, इंजॉय मतलब मस्ती, इंजॉय मतलब मस्ती, प्लस के साथ मेंट लगा दे, इंजॉयमेंट मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी जो मज़ेदार होंगी, या कहीं आप जा रहे होंगे तो इंजॉयमेंट वो आपका इमोशन है। तो देख रहे हैं ना, इंजॉय, ये सब जो शब्द बन रहे हैं एक व्यक्ति के फीलिंग से बन रहे हैं। तो ऐसे शब्द आपको नोटिस करके चलना है, और शब्द कहाँ से बनते हैं ये चीज़ आपको पता है। सेकंड पे हमने एक्शन को देखा। एक्ट का मतलब कार्य, ION सफिक्स हुआ, एवेस्टिक नाउन का मार्क है। एक्शन हम दो प्रकार से करते हैं। एक सर मेंटल वर्क होगा। मेंटल मतलब सर दिमाग वर्क, मेंटल एक्ट कर लीजिए। मेंटल एक्ट मतलब दिमाग का कार्य। दिमाग का कार्य क्या है मेरे भाई? दिमाग का कार्य थिंक करना है सर। थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, या थिंकिंग कर सकते हैं। मतलब थिंक मतलब सोचना, समझना, विचार करना। समझ रहे हैं ना, सोचना समझना विचार करना। और आप सीधे सीधे इंग्लिश में ये सब शब्द बन जाते हैं। जैसे ओपिनियन, ओपिनियन तो एक व्यक्ति के एक्शन से आया है ना। थिंक एक व्यक्ति का एक्शन ही तो मेरे भाई। तो आप समझ रहे हैं, आप पार्ट ऑफ स्पीच में व्यक्ति को ही पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे फिजिकल एक्ट। फिजिक्स मतलब भौतिक, फिजिकल मतलब शरीर से जुड़ा हुआ। तो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ काम पूछ रहा है। एक्ट मतलब फिजिकल कार्य। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग चलते हैं ना भाई, चलते हैं तो चलने को क्या बोलते हैं सर? वॉक, चलना, टहलना। सर आप लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हैं ना, रन। आप वही सोच लीजिए, आपके शरीर के द्वारा किया गया कार्य। जैसे वर्क कार्य करते हैं, वर्किंग कार्य करते हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, बात को समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि नहीं। शब्द आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हमको शब्द यहाँ से मिलते हैं। व्यक्ति के एक्शन से शब्द बनते हैं, व्यक्ति की फीलिंग से शब्द बनता है। आज हम व्यक्ति की क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर पहले अब व्यक्ति को, अब ये चीज़ आपको देखने के बाद लास्ट में ITY सफिक्स करता हुआ दिख गया है, तो सर ये सफिक्स है। सर हमारा मूल शब्द क्या है भाई? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है भैया? सॉरी, बताइए फटाक से। रूट वर्ड। सर रूट वर्ड यहाँ डी कर लीजिए। रूट वर्ड मतलब शब्द, रूट मतलब जड़। जड़ वाला शब्द क्या है सर? क्वाइल, 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 क्वाइल ना। क्वाइल का मतलब क्या होता है सर? कैसा या किस तरह होता है। लिख लीजिए, जैसे किस तरह हो, किस तरह हो आप, किस तरह हो आप, किस तरह हो आप, या कैसे हो आप, कैसे हो आप, कैसे हो आप, सॉरी कैसे हो आप, ठीक है। प्लस आप इसके साथ ITY सफिक्स होने के बाद सर आपको 4 पॉइंट ध्यान देना होगा। सर क्या क्या? सर ये FAQ को लेके चलता है सर। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये चिन्ह 4 मार्क मतलब एक व्यक्ति के। देखिए, इसको ITY लगने के बाद सीधा आपको फेल्ट करना है। क्या करना है भाई? सर सॉरी, सीधा सीधा आपको फेल्ट करना होगा। फेल्ट करना है सीधा सीधा, इसको, इस शब्दों को महसूस करना होगा, महसूस करना है। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के साथ अगर हमारा मार्क जुड़ता है तो सीधा सीधा हमको फेल्ट करना है भाई। जाहिर सी बात है, आपको सीधा सीधा फेल्ट करना है। और फेल्ट मतलब महसूस करेंगे तो आप बहुत शब्द महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सर हो गया। अब क्वालिटी को बोला जाता है सर गुणवत्ता, गुणवत्ता, ठीक है। ठीक है, अब देखिए रूट वर्ड है क्वाली, मतलब किस तरह हो आप, किस तरह हो आप या कैसे हो आप, ठीक है। किस तरह हो आप या कैसे हो आप, या क्या पता है आपको, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट बनाइए, इसमें हम 2 पॉइंट लेके चलेंगे। 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट लेके चलेंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, किस तरह, कैसे हो आप, ये सब सोचना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा, ठीक है। अब देखिए हम 2 पॉइंट लेके चलते हैं। सर मैं मस्ट
प्लस ई आर, मास्टर। क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा सर, ये लिखा है मास्टर। मास्टर आप लोग को पता है ना मास्टर का मतलब क्या होता है, बताइए मास्टर का मतलब। ठीक है, मास्टर आप किससे बोलते हो कि भाई आप मास्टर हो, किस तरह हो आप मास्टर हो। बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग। आप मास्टर किसको बोलते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो, या कहीं पढ़ते होंगे तो मास्टर किसको बोलते हैं। मास्टर जो आपको पढ़ाता है ना, तो क्या करता है, टीच करता है। टीच, टीच मतलब क्या होता है सर, पढ़ाना। ठीक है, ये होता है मास्टर, पढ़ाना। समझे ना। अब एक मार्क लगा देते हैं हम इनके साथ, मास्टर सिप। सिप आप लोग को पता है लिखाया गया है सर, ये इसको अब फेल्ट करिए, फटाक से फेल्ट करना है सर। किसको फेल्ट करना है सब, मास्टर को। मास्टर को फेल्ट करना है। क्या फेल्ट की हिंदी क्या होती है भाई, महसूस करना। सर मास्टरशिप को महसूस करना है, क्यों, क्योंकि किस तरह हो आप, कैसे हो आप, कैसे पता चलेगा। हाँ सर बताइए ना फिर। जैसे भाई देखिए, मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ क्योंकि शब्द का निर्माण ही यहीं से होता है। जब आप शब्द का निर्माण ही नहीं पकड़ पाएंगे तो याद क्या करेंगे भैया, आपसे याद नहीं हो पाएगा। रटना नहीं है भाई, मैंने पहले ही बोल दिया, रट के नहीं चलना है। रट के अगर कोई चलता है तो कुछ दिन में वो खत्म हो जाता है, लेकिन समझ के चलता है वो कभी नहीं खत्म होता है। ध्यान दीजिएगा, मास्टर से टीच। मान लीजिए मुझे पढ़ाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, आप लोग को क्या आता है सर, हमें नाचना आता है ना, लिख लीजिए सर डांस। डांस लिख लीजिए सर, नाचना, नाचना तो लिख लीजिए सर। अब कुछ लोग बोल दीजिए मुझे गाना आता है सर, गाना। अच्छा इसको आप जब पढ़ेंगे ना, ये तो हमारी फीलिंग, FAQS लेके चलती है। आप जब इसको सर्च करेंगे मोबाइल पे तो इसका मतलब सीधा सीधा हुनर लिख देगा, ये हुनर। लेकिन सिर्फ मार्क आपने सीखा है तब आप हुनर बताएंगे। अब आप लोगों के पास, आपके पास कैसा हुनर है, आप लोग कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, मतलब सॉरी आप कैसे हो, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी गुणवत्ता क्या है। तो सर किसी को डांस आता है, ठीक है सर, किसी को भाई गाना आता है, गाना। सर सिंग, भाई कुछ भी आता है कहने का मतलब है। अब कैसे हो आप, समझ में आया, कैसे, देखिए किस तरह हो आप सर। मैं अब बताइए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ आपके हुनर को रखा जाता है। हुनर में एक व्यक्ति के पास जितने हुनर होता है, जितना हुनर होता है, ये सर क्वालिटी में रखा जाता है और ये मास्टरशिप में रखा जाता है। कहने का मतलब है पहले आप मास्टरशिप बनाइए, उसके बाद तब क्वालिटी में भेज दें। मेरे पास ये गुणवत्ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ले लीजिए। अब यहाँ देखिए डांस प्लस एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं सर, किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ मैंने पीछे लिखाया है ER प्लस OR। जोड़ने के बाद क्या बनता है भाई, जोड़ने के बाद सर कॉमन नाउन बनता है, कॉमन नाउन। चेक कर लेते हैं सर, टीच मतलब पढ़ाना प्लस ER पढ़ाने वाला। सर नाचना, सर डांस मतलब नाचना प्लस ER, यहाँ डबल ई नहीं, डबल ई, देखिए डबल ई जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं शब्द ठीक नहीं लगते, डबल ई, डांस, डांसीर हो जाएगा तो डांसर, इसलिए ई को ये स्पेलिंग रूल के हिसाब से होता है। स्पेलिंग रूल आप लोग को बताया जाएगा कैसे रूल काम करता है, जो चीज़ बताया जा रहा है पहले उसको सीख लीजिए। तो डांसर, सर डांसर मतलब नाचने वाला, नाचने वाला या नाचने वाली, ठीक है। सिंग मतलब गाना प्लस ER, सिंगर। यहाँ लिख लेते हैं एक्ट प्लस OR, एक्टर कलाकार, कलाकार। नायक, कलाकार, नायक। तो ये शब्द भैया एक हुनर से आते हैं। ये सब यहाँ एक मास्टर मतलब होता है हुनर। मास्टर किसको बोलते हैं, जिसकी आप लोग के पास हुनर है ना। जैसे और ले लीजिए सिंपल, आपको चलाना आता है, क्या करना सर, चलाना ले सकते हैं। ड्राइव, क्या ले सकते हैं, ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना, ठीक है। ड्राइव मतलब चलाना। कुछ चलाने आता है ना, किसी को साइकिल चलाने आता है, किसी को बाइक चलाने आता है, एक ड्राइव ही तो है। समझ रहे होंगे आप लोग। एक मिनट देखिए फिर आगे चलते। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने व्यक्ति की क्वालिटी में मास्टरशिप को उठाया, और मास्टरशिप में सर क्वालिटी किसका होता है, क्वालिटी किस तरह कौन होता है, एक व्यक्ति तो होता है,
कैसे हो आप, एक व्यक्ति हो तो होता है, मतलब आचरण भी पूछा जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम दूसरा पॉइंट क्या समझते हैं। पहला तो आप लोगों ने समझ लिया सर, यहीं दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर, बिहेवियर लिख लीजिए। क्या लिखना है भाई, बिहेवियर। क्या लिखना है मेरे भैया, बिहेवियर। बताइए अब थोड़ा सोचिए इसका मतलब क्या होता है। आप बिहेवियर मतलब व्यवहार, थोड़ा इस पर रिसर्च करिए, सोचिए, हम साथ पास में खड़े हैं, बताइए। ठीक है, अब देखिए बिहेवियर, सर बिहेवियर से ही हमको समझ में आ रहा है कि हमारे व्यवहार की बात कर रहा है। बिहेवियर का मतलब आप लोगों ने सुना होगा सर, हमारे व्यवहार की बात कर रहा है। किसकी सर, हमारे आचरण की बात हो रही है। सर हमारे आचरण की बात हो रही है। आचरण मतलब आप लोग का आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लिख लीजिए ना। बिहेवियर का मतलब आचरण, व्यवहार। आपको कुछ भी आपके आचरण में दिख रहा है, व्यवहार कैसा है, बोलचाल की भाषा कैसे है, ये सब कैसा है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें सर व्यवहार, बिहेवियर को लेके चलते हैं, आचरण को लेके चलते हैं, व्यवहार को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी का व्यवहार कोई, अब देखिए यहीं यहीं से हम बना लेते हैं। क्वालिटी की बात हो रही है सर, अगर हमारी क्वालिटी की बात हो रही है तो मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए किंड। किंड, किंड मतलब क्या होता है, किंड मतलब क्या होता है मेरे भाई, दयालु। लिख लीजिए सर मैं बहुत दयालु हूँ, सर मैं बहुत दयालु हूँ। किंड मतलब क्या होता है भाई, किंड। ठीक है, अब इसके साथ एक काम करिए, नेस जोड़ दीजिए, काइंडनेस। रूट वर्ड भी हमारा चल रहा है साथ में, रूट वर्ड। ठीक है, नेस तो दयालुता। नेस जुड़ने के बाद दयालुता, मतलब इसके अंदर बहुत दयालुता है। क्यों है, क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं देखता। किसी कोई जानवर जा रहा है, आप मारोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपसे झगड़ा करेगा। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना समाज में, दयालुता आप लोग को पता है। ठीक है, और शब्द बताइए दयालुता। मान लीजिए एक शब्द और ले लीजिए, आप लेते हैं, आप लोग करते हैं सर रिस्पेक्ट, किसी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना सर, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, किसी, आपका व्यवहार क्या है, कैसा है, रिस्पेक्ट देने वाला। रिस्पेक्ट मतलब आपका व्यवहार कैसा है सर, किसी को सम्मान देना। क्या भैया सर, किसी को सम्मान देना, सम्मान देना। अब कोई अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो रिस्पेक्टफुल, तो फुली रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना हो गया, तो रिस्पेक्टफुल का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, आगे बताया जाएगा, बस लिख लीजिए रिस्पेक्ट। ठीक है, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, और क्या ले सकते हैं, बताइए कुछ शब्द आप बताइए। अब एक शब्द और ले लीजिए, ये रूट वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सब रूट, ये देखिए पूरा रूट ही वर्ड है, रूट वर्ड है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं सर, ले लीजिए हॉनेस्ट। क्वालिटी की बात हुई ना, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब, अब देखिए हॉनेस्ट का मतलब होता है सर ईमानदार। सर मेरा आचरण बेईमानी वाला नहीं है, मे, मेरा आचरण बेईमानी वाला नहीं, तो आप साथ में हॉनेस्टी लगा दीजिए। हॉनेस्टी, अब वाई आपको पता है सर, एफ है, ए है, क्यू है, एस है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, हम व्यक्ति की क्वालिटी से उसके मास्टरशिप को, उसके हुनर को देख रहे हैं, व्यक्ति के क्वालिटी में हम बिहेवियर को देख रहे हैं। सर हमारे आचरण की बात होगी, हमारे व्यवहार की बात होगी, समझ रहे हैं ना। देखिए एक मिनट समझने का प्रयास कीजिए। एक काम करिए आप लोग, एक काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वालिटी में सर मास्टरशिप क्या है, बिहेवियर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शब्दों का निर्माण होता है, मतलब व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। आप लोग ऐसे समझ के चलिए, आप जो काम करते हैं ना, आप लोग जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, हर एक पॉइंट ये व्यक्ति के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और हर एक पॉइंटों को यहाँ रख दिया जाता है। आप दयालुता, आपके अंदर दयालुता है, मान लीजिए एक काम करिए, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ दयालुता, नॉट काइंडनेस, ये नॉट लगेगा। रिस्पेक्ट, नॉट रिस्पेक्ट। सर हॉनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, कहने का मतलब है ये दिया जाएगा, नॉट मतलब नहीं, ये आगे प्रेफिक्स कर दिया जाएगा। आप लोग नियम भी पढ़ रहे, नहीं नहीं, तो यहाँ आप बिहेवियर, आचरण से हर एक पॉइंट बना सकते हैं। नॉट ड्राइविंग, नॉट ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, आप ऐसे बता सकते हैं। फिर उसमें देखेंगे अगर नॉट डांसर,
मैं डांसर नहीं हूँ, ऐसे तो बनेगा। नॉट बस रख दिया जाएगा आगे, प्रफिक्स कर दिया जाएगा, और नॉट ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव बनाता है, मतलब आगे जो प्रफिक्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निगेटिव में ही दिखते हैं, ठीक है। या लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे बन जाते हैं। तो बस आप इतना समझिए, जितना बताया जा रहा है आगे कैसे होगा हम मैनेज करेंगे, आप लोगों को बस इतना देखना है, ठीक है। तो आप लोग क्वालिटी को थोड़ा क्लियर करिए, क्वालिटी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चारों हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, और उनके मार्क आप जैसे दिखे आप तुरंत लगा लीजिए कि सर ये क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे कहीं कहीं लिखा होता है, आप लोग दुकान पे देखेंगे गुडनेस। अब गुड मतलब अच्छा है, गुड मतलब अच्छा है, नेस क्यों लगाया गया है आप लोग को पता है? सर सोचने के लिए लगाया गया कि आप गुडनेस कब बोलेंगे, जब उसको यूज कर लेंगे, किसी सामान को देख लेंगे, मतलब किसी ने बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं। हैप्पीनेस, जैसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस योर लाइफ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, समझ रहे हैं, मतलब ऐसे लगाया जाएगा। आप ऑनेस्टी को थोड़ा आप क्वालिटी को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टॉपिक को थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपके माइंड में फीड होना चाहिए। तो भाई अगर पसंद आए तो आप लोग को लाइक करना है, कमेंट करना है, और बताना है सर आप यहाँ हमको नहीं समझ में आया, और जो गलती हो रही है आप लोग प्लीज़ बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।